नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि उतने अच्छे नहीं हो। बहुत सारी बातें मेरे भी दिमाग में हैं और बहुत सारी बातें आपके भी दिमाग में हैं। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, पिछले 2 महीने में हमने देखा कि किस तरीके से इस सिस्टम ने हमें आपको तोड़ने की कोशिश की। कुछ चीज़ें मैं भी भूल गया आपकी लड़ाई में उस तरीके से उलझ गया कि यार बस किसी भी तरीके से सब कुछ रोकना है और पूरी ताकत भी लगाई और अभी भी लगा रहे हैं और वो लड़ाई जारी है। बहुत सारे बच्चे इस अपडेट की उम्मीद में भी आते हैं कि अभी क्या चल रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने कल ही सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल में एप्लीकेशन मूव की है, जिसकी मोस्ट प्रोबेबल है कि इस फ्राइडे डेट लगेगी। उसके अलावा हमने टेंडर प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और पीआईएल लगाई जा रही है कि भाई टेंडर किस तरीके से कंप्रोमाइज हुआ और जिस वेंडर ने एग्जाम कराया उसको किस तरीके से दिया गया है। दूसरी बात कि एसएससी ने एक नोटिस ऐसा निकाला था, आप सबको पता है, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि टीचर्स का छोड़िए, लेकिन अब बच्चे अपनी आंसर की सर्कुलेट नहीं कर सकते। लाइक जैसे आप रैंक मित्रा पे डाल दिया करते थे तो आपको स्कोर पता चल जाता था। रैंक मित्रा ये बता दिया करता था कि कितने बच्चों की जीएस में 50 में 50 है, उससे ये पता लगता था कि कौन बच्चा नकल से आया। ये सब चीजें पता लगती थी कि एक बच्चे के प्री के अंदर 170 मार्क्स हैं, मेंस में माइनस ला रहा है, तो एसएससी पे लगातार सवाल उठा करते थे। तो एसएससी ने एक ऐसा नोटिस निकाल दिया कि अब आप ये नहीं कर सकते। उस नोटिस को भी हम हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। वो तो सीधे सीधे बच्चे और टीचर सबको अफेक्ट कर रहा है। तो ये बात हो गई जो मैंने आपको कोर्ट का अपडेट दिया, और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सत्य की लड़ाई लंबी होती है और वहां तक धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। लाइक मैंने सब कुछ रोक दिया पिछले 20-25 दिनों में। मैंने देखा जब से ये चीजें स्टार्ट हुई प्रोटेस्ट को, मैंने सब कुछ रोक दिया। तमाम बच्चे मुझे मैसेज भी करते थे, सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? अब वैसे माहौल में पढ़ा पाना भी मुश्किल होता है। मैं देख रहा हूं कि अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो बच्चा तो पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा कोई और पढ़ाएगा, वहां पढ़ेगा, बच्चे की तो मजबूरी है। तो मैंने देखा यार ये चीज तो बड़ी गलत हो रही है। शायद आज मुझे उस चीज का रिग्रेट होता है कि हम ये उम्मीद करते हैं यार ये टीचर हमारी मदद करे तो कोर्ट केस हम आगे जीत जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं शायद हमेशा इथिकल तरीके से ही रहा, जो काम किया उसमें डूब गया, तो मेरा तो पढ़ाना ही ऑलमोस्ट छूट गया। प्री के पहले मेरी भी प्लानिंग में था कि मैं 20 वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा और बच्चों को बताऊंगा ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं, बट मैं वो नहीं कर पाया। अब बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर एक बात बताओ, आप ठीक है, आपने ऐसा तो नहीं है कि अभी प्री रुक गया, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में प्री रुक जाए। हमने जो एप्लीकेशन भी मूव की उसमें एसएससी के सारे इश्यूज बताए, और वो इश्यूज बताए जिनके प्रूफ्स थे हमारे पास कि देखिए हम एग्जाम से पहले भी आए थे कोर्ट आपके पास और हमने कहा था कि ये ठीक से नहीं एग्जाम करा पाएंगे, और उसका प्रूफ देखिए ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। इनफैक्ट जिस सेंटर्स के इन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया एग्जाम, उस सेंटर पे भी ये एग्जाम ले रहे हैं। तो तमाम तरीके की अनियमितताएं जो हम दिखाएंगे, देखते हैं कि एसएससी कैसे बचाव करेगा। लेकिन इस बीच मैंने देखा कि अब बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, सर मेरा प्री तो हो गया, आप मीन्स पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे तो मुझे तो पढ़ना ही है, मैं किसी भी टीचर से पढ़ूंगा। ये चीज मुझे बहुत हिट की कि मतलब अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं या मैंने अपना सब कुछ रोक दिया है, तो ऐसा नहीं कि बच्चे ने अपना सब कुछ रोक दिया या कुछ बच्चों ने अपना सब कुछ रोक दिया। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं और तमाम टीचर पढ़ा भी रहे हैं और सब पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो बच्चे भूल जाएंगे। अच्छा, लोगों को ये लगेगा अभिनय शर्मा पढ़ाता है, नहीं नहीं नहीं, अभिनय शर्मा इज नॉट द टीचर। और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि हम तो रिवॉल्यूशन ला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये मेरे आत्मसम्मान पे चोट है कि मेरे रहते कोई ये कहे कि गणित में वो सब कुछ कर सकता है। भाई मैं जिस चीज में भी जो कुछ भी करता हूं ना, तो डूब के करता हूं, चाहे वो आपके हक की लड़ाई की बात हो या फिर गणित पढ़ाने की बात हो। तो आज मुझे ऐसा लगा, जिसके लिए मैं अभी आया हूं, मैंने सोचा ये आपको अपडेट दूंगा और इस बात की भी आपको अपडेट दूंगा कि भाई क्लासेस मैं भी लूंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। मुझे मालूम है कि मैं किन किन दौरों से गुजरा। लास्ट के 2-3 महीनों में पेट को मैंने अपने इतना डैमेज कर लिया कि लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यहां वहां भागना पड़ रहा है। लेकिन पढ़ाना भी नहीं छूटेगा, ये तो कोर काम है। इसी के लिए तो सब कुछ छोड़ के आए थे, सरकारी नौकरी छोड़ी 5-5, सब कुछ छोड़ा कि नहीं यार पढ़ाएंगे, पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है, नैतिक मूल्यों पे रहे। नहीं तो कौन सी बड़ी बात थी अगर आज हमने भी गरीबी बेची होती और हमने भी इसी तरीके के ढिंडोरे पीटे होते कि नहीं सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, देखिए 799 से कैसे 399 आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ इस तरीके का माहौल बनाया होता, बिगेस्ट इतिहास, बिगेस्ट वर्ल्ड, तो क्या लगता है हम भी 800-900 करोड़ बना लेते हैं। जरूरत थोड़ी पड़ती है आपकी लड़ाई करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद हम बना लेते, और जिन लोगों ने बनाया है वो कौन से आपकी लड़ाई में आगे आ गए? किसने आके कह दिया कि लीजिए ये पकड़िए 10 लाख रुपए और हम आपको बच्चों की लड़ाई लड़िए? आप कोई नहीं, सब दबा के बैठे हैं भाई, कोई आगे मदद करने नहीं आ रहा। कि अभी भी सिर्फ 4 शिक्षक हैं ऐसे, मैं आके सबका अलग से नाम बताऊंगा
जो मदद के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने एक ने मदद कर भी दी और बाकी 3 ने आश्वासन दिया। जबकि ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत कुछ है, बट जितना भी है उसमें उन्होंने कोशिश की कि चलो हम भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बड़ी बात है। बाकी तो कोई भी नहीं आया आगे बढ़ के। तमाम इतने बड़े-बड़े नाम थे, किसी ने भी आगे आके मदद नहीं की। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, लड़ाई दोनों जारी रहेंगी। न्याय लेने की भी लड़ाई जारी रहेगी, गलत के खिलाफ भी लड़ाई जारी रहेगी, सत्य हासिल करने की भी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस सब लड़ाई के बीच मुझे अब ऐसा लगता है कि पढ़ाना छोड़ना सही विकल्प नहीं है, ना ही आपका और ना ही मेरा। क्योंकि आप हो सकता है मैं एक अकेला शिक्षक, हो सकता है आप में से 500 या 1000 बच्चे पढ़ना छोड़ दें और मैं पढ़ाना छोड़ दूं, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होता तो क्यों नहीं पूरा सीजीएल बायकॉट हो सकता था कि बच्चे कहते थे हम एग्जाम नहीं देंगे, या बच्चे आज भी कह दें कि हम बायकॉट कर रहे हैं। नहीं, मैं देखता हूं कोई भी शिक्षक आता है, बोलता है हम पढ़ाएंगे, तो बच्चे कहते ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा किया, हमारे लिए फीस कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये भी कहते हैं कि 100% सीटें बिक रही हैं उसके बाद। फिर ये एकदम गलत बात थी कि 100% सीटें बिक रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी माल प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन कितने परसेंट चल रही है, किस हद तक चल रही है, ये पता लगा पाना थोड़ा अभी मुश्किल है। आगे आने वाले वक्त में शायद पता लगे और कोर्ट जब कमेटी बना के इन सब चीजों की जांच करे। बट हाँ, ये है कि हम रिफॉर्म के लिए लगे हुए हैं, तो रिफॉर्म आएंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मैंने ये सोचा है कि भाई प्री आपका खत्म होने वाला है। अगर ये एग्जाम ऐसा कुछ हुआ कि कोर्ट ने माना कि बहुत चीजें कंप्रोमाइज हुई हैं और ये एग्जाम दोबारा होना चाहिए, तब तो इससे खूबसूरत बात कोई और हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं हो पाया, कुछ ही बच्चों का री एग्जाम हुआ और मेंस का एग्जाम अगले 2 से 3 महीने में हुआ, तो चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, वो रिग्रेट रह जाएगा। हो सकता है कि हमें रिफॉर्म लाने में 5-6 महीने लग जाएं, हम सीएचएसएल के टाइम तक ला पाए, हम एमटीएस के टाइम तक ला पाए, तब तक ये सीजीएल निकल जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं भी एकदम पढ़ाना छोड़ दूं कि यार नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। पहले यही जिद है, क्योंकि देखिए एक चीज मैंने आपको पहले भी कही है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि सब कुछ करते हुए आपका जो काम है वो करते रहना ही आपको मोटिवेशन देगा। आज मैं अपने अंदर इतना लो फील कर रहा हूं, इतना परेशान। कल मैंने चैट जीपीटी को पूछा, यार मैं इतना लो फील कर रहा हूं, समझ में नहीं आता। मैं आपको दिखाऊंगा एक चैट जीपीटी को मैंने क्या पूछा, वो स्क्रीनशॉट यहां पे लगाऊंगा कि हम हमेशा ऐसा करते रहे, वैसा करते रहे, और आज ऐसा लग रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो शायद वो इसीलिए भी है क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कोई क्लासेस नहीं ले रहा, मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा, शायद इसीलिए कि आप पूछेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। मैं बताता हूं आपको हर एक बात, मैं हमेशा पोस्ट लिख के बताता हूं, हर एक छोटी बात पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती। बट अब जो मेरे अगले 2 महीने होंगे जिसमें मैं डेडिकेटेडली पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे क्या क्या चीजें करूंगा, यूट्यूब पे कौन सा बैच प्री 2026 वाले बच्चों के लिए आएगा, और एक बैच जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है अल्ट्रा मेंस बैच। यानी कि अगर आपका प्री खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है, तो आप अल्ट्रा मेंस बैच में आ सकते हैं। ये अल्ट्रा मेंस बैच का पोस्टर है, आप देखेंगे, और इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे 140 घंटे की मात्र क्लासेस होंगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो एक तरीका नहीं होता कि हमने आपको 1500 सवाल की वीडियो दे दिया, या हमने अपने किसी भी कोर्स को उठा के आपको दे दिया कि लो 250 घंटे का ये कोर्स पढ़ो, अब 140 में और पढ़ा रहा हूं, वो फिर हो गया 390 घंटे का कोर्स। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं देंगे। मैं बताता हूं किस तरीके से पढ़ेंगे। अलजेब्रा 3 से 4 क्लासेस पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे अलजेब्रा की क्लास जब मैं शुरू करूंगा, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, और जितने भी नए सवाल हो सकते हैं, बन सकते हैं, जितने भी नए सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि हाल के पैटर्न के आधार पे, मैं वो सब करा दूंगा। उसके बाद आपको ये डीपीपी मिलेगी। आप ये डीपीपी देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इस डीपीपी में सवाल है, सवाल के अंदर एक लिंक दिया हुआ है। यानी आपको ये 220 सवाल मान लेते हैं हमने अलजेब्रा के दिए, या किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस सवाल का वीडियो सॉल्यूशन खुल जाएगा जो मैंने किया है। यानी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा अलजेब्रा स्ट्रांग है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट और नए सवाल काफी है, बाकी मैं सब पहले से पढ़ के बैठा हूं, तो उसको जरूरत नहीं है। कोई बच्चा ऐसा नहीं, यार मेरा अलजेब्रा वीक था, मैं इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप ये 220 सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी हम आपको ये डेली प्रैक्टिस सीट एक देंगे, डीपीएस, जिसके अंदर सवाल होंगे, सवाल के अंदर लिंक लगे होंगे जो कि आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे मेरा। मैं सिखाऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो हमारे मेंस बैच की एक खासियत रहेगी कि हम सिर्फ 140 से भी कम घंटे में इसे खत्म कर लेंगे। उसकी वजह है क्योंकि आपको जीएस भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, और आपको मैथ्स भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। तो मेरे लिए, और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब पे थोड़े दिन पहले आके अल्ट्रा कैल्सी बैच पढ़ाया, तो जितनी भी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक है जो उसके अंदर भी रह गई थी, वो भी आप इस बैच के थ्रू ही सीखेंगे।
ठीक है? तो और बाकी जो भी अब आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है जिस भी तरीके से, तो वही हम आगे आपकी मदद में हर ताकत से लगे रहते हैं। और आपने देखा भी है कि पिछले 2 साल बहुत बेहतर नहीं गए, लेकिन वक़्त बदलता रहता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वक़्त कभी एक जैसा नहीं रहता। मैं एक चीज़ सबको ये बात कहता हूँ कि आपकी 1 सेकंड खूबसूरत हो सकती है, आपका 1 मिनट खूबसूरत हो सकता है, 1 घंटा खूबसूरत हो सकता है, 1 पल खूबसूरत हो सकता है, 1 दिन खूबसूरत हो सकता है, 1 हफ्ता खूबसूरत हो सकता है, 1 महीना, 1 साल खूबसूरत हो सकता है, मगर पूरी ज़िंदगी कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। एक जैसा कभी वक़्त नहीं रहता। वक़्त कभी बुरा आएगा तब भी ये सोचना है कि वक़्त बीत जाएगा। कभी वक़्त बहुत अच्छा है तो उतना घमंड नहीं दिखाना, नहीं मैं तो बहुत ऊपर हूँ, आसमान पे उड़ रहा हूँ, नहीं, उस वक़्त भी यही सोचना है कि वक़्त बीत जाएगा, अगर ज़मीन पे रहना है तो। इसके फीचर मैं आपको और बताता हूँ, डीप स्टडी होगी, यानी हम बहुत सारी बातें जो अभी तक नहीं पढ़ी हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2-3 क्लासेस मैक्सिमम पढ़ते हैं, पर हो सकता है इस बार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 क्लासेस पढ़ें। जहां-जहां भी डीप स्टडी की जरूरत है, मैं कराऊंगा। 100% स्कोर की गारंटी है। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे 100% स्कोर की गारंटी है। अच्छा, आप कुछ सवाल देखेंगे जो पिछले CHSL हो या फिर CGL के एग्जाम में मुश्किल आए, वही 1-2 सवाल, 3 सवाल का गेम है जो आपको 100% स्कोर से खींचता है। तो वो कैसे कम वक्त में करते हैं वो आप सीखेंगे। देखिए, मैंने खुद एग्जाम लगातार दे करके, लगातार निकाल के ये सीखा है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। आज बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके पास नहीं है ताकत कि वो 30 के 30 सवाल कम से कम वक्त में सटीक अप्रोच के साथ करने लगे। मैंने देखा है उनको कि जब ये परसेंटेज का सवाल आया, ओ ये तो मैं फंस गया इसमें, ये कैसे हो सकता है। तो ये चीज आपको कभी नहीं होगी। हम वो सारी तरीके, वो सारी चीजें पढ़ लेंगे कि पेपर के अंदर आपको प्रेशर एकदम फील नहीं होगा। और कभी हमने इतनी तारीफ की जरूरत पड़ी नहीं है कि हमें बताना पड़ रहा है हम कैसा पढ़ाते हैं, बट कई बार जब आप बहुत ब्रेक ले लेते हैं तो जरूरी हो जाता है कि जो नए बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपने कभी CGL भी दिया है, तो फिर ये बताना जरूरी होता है कि नहीं, हमने भी दिया है, 5-5 बार निकाला है, नौकरी ली है और तब बहुत कुछ जाना है। वो क्या होता है कि हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो किसी बच्चे को हम सेलेक्ट करा देते हैं तो हमें बहुत नॉर्मल सी बात लगती है। ऐसा नहीं कि हम इसको पूरी तरीके से प्रचार, प्रमोशन, मिठाई लेके आ रहा है, ये सब रील शॉट बनाते नहीं। वो डायलॉग है ना कि जो खानदानी रईस है, मिजाज रखते हैं नरम नरम, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। आजकल ऐसा होता है ना कि जो शिक्षक 2-4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, कोई भी बच्चा, तो पूरा ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि चीर देंगे, हम ही लेंगे क्रेडिट पूरा। हम इसलिए नहीं सेलेक्ट हुए थे क्योंकि हमें खाली गणित आता था, बाकी सब्जेक्ट नहीं आते थे, बट आज ये बच्चा इसलिए सेलेक्ट हो गया क्योंकि हमने इसे पढ़ा है। अरे भैया, हम मैथ्स पढ़ाते हैं, हम मैथ्स की गारंटी ले सकते हैं, सिलेक्शन की नहीं। मैंने आपको बोला कि 100% स्कोर की गारंटी ले सकता हूं मैं मैथ्स के अंदर। और एक मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं मैथ्स आपको उतने घंटे में पढ़ा दूं, मैं मैथ्स आपको उतने घंटे में पढ़ा दूं जिससे कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकाल पाए। ये मेरी ग्रेटनेस होगी। तो मिलते हैं 29 तारीख को इस बैच में। आखिरी दाव, जीत पक्की, सिलेक्शन आपको लेना है। और आप जब 2-3 क्लासेस पढ़ लेंगे उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, इन्फ्लुएंसिंग का दौर है, जब देश में PM इन्फ्लुएंसर हो सकता है तो फिर शिक्षक तो बहुत छोटी चीज है। आज एवरीबडी इज इन्फ्लुएंसर, तो इस ट्रैप में मत आइए। आज आप देखिए कि कोई लड़का GST इंस्पेक्टर बनने के बाद भी फोकस ऑन इन्फ्लुएंसर। तो हमारे देश में इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ी चीज हो गई है, लेकिन ये टेम्परेरी है। मैं आज आपको फिर बता रहा हूं, एकदम टेम्परेरी है, यकीन मानिए। एक टाइम में राखी सावंत का भी बहुत नाम था, उसकी शादी भी टीवी पे आया करती थी। आज आपसे पूछूं कहां है, नहीं पता होगा। तो इस चीज में मत फंसिए, ऐसे इन्फ्लुएंस मत हुइए। आप ग्रेजुएट हैं, उस लेवल का दिमाग भी रखिए और ये समझिए कि कौन सच में आपका साथ देता है और कौन नहीं। तो मैंने भी ये वीडियो बहुत इमोशनल होने के नाते बनाया, जब मैं देख रहा हूं कि यार मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ना मैंने प्री वाले बच्चों के लिए कुछ पढ़ाया जो मैं कर सकता था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रुक गया हूं तो सब रुक गया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं रुका हुआ है। तो हम पढ़ाई के साथ साथ ही करेंगे और हर एक चीज। अब ये होगा कि जब मैं पढ़ाई के लिए यूट्यूब पे आऊंगा तो आपसे उतनी बात भी होगी, आपकी बातें भी उतनी जान पाऊंगा, समझ पाऊंगा, आपसे वो बातचीत होगी जब, तो पता चलेगा कि और क्या क्या समस्याएं। लेकिन ये लड़ाई अगर शुरू हो गई है तो रिफॉर्म करा के ही हम सांस लेंगे, आपको भरोसा रखना है। हमने पहले भी अपने आप को प्रूफ किया है हर तरीके से और अब भी करेंगे, ठीक है। बाकी जमाने के हिसाब से चलने की बात है तो हम भी इस बार कहते हैं कि जितने भी टॉपर्स होंगे, जितने भी रैंकर्स होंगे, कोशिश होगी कि मैक्सिमम लोगों को टॉप 100 में लाया जाए। जो भी मैथ्स के दम पे हो सकता है वो सबसे उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी दिन रात झोंक करके मेहनत करें।
तो फिर मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हिम्मत रखिएगा। मुश्किल वक्त आते हैं, चले जाते हैं, सबके जीवन में आए हैं। आज एसएससी की दुनिया में बहुत मुश्किल वक्त है। बहुत सारे शिक्षक भी इस चीज को लेकर के परेशान हैं। उन सबको भी ये कहूंगा कि हिम्मत रखनी पड़ेगी और सत्य कभी हारता नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।